हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज में। तो आज हम लोग इस सेशन में यूनिट 2 की जो सेकेंड टॉपिक है द सोफिस्ट एंड सॉक्रेटिस, तो उसको कवर करवाऊँगा थ्रू MCQs। तो जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए करवाऊँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने NTUGC नेट का फॉर्म फिल कर दिया हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 को ख़त्म कर दिया और यूनिट 2 की एक टॉपिक ख़त्म हो गया। वो सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। टू नो गुड इज़ टू डू गुड, नो प्लेस फॉर प्लेजर इन एथिकल लाइफ, हु होल्ड्स दिस व्यू। तो अच्छाई को जानना अच्छा करना है, नैतिक जीवन में सुख के लिए कोई स्थान नहीं है, ये किसका विचार है? तो ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सोफिस्ट या फिर ऑप्शन डी सॉक्रेटिस। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी सॉक्रेटिस। तो फ्रेंड्स, सॉक्रेटिस ने गुड या फिर अच्छाई के बारे में ये बोला है कि वंस वन गेट्स दिस नॉलेज ऑफ द गुड और इट्स ग्लिम्स वन कैन नॉट डू रॉन्ग, राइट। और उन्होंने गुड के बारे में और एक बोला है कि मोरालिटी इज़ द यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ द गुड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु होल्ड्स द व्यू दैट ऑल नॉलेज इज़ नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। तो ये किसका विचार है कि सब ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से ज्ञान है? ऑप्शन 1 एनाक्सिमेंडर, ऑप्शन 2 एनाक्सिमेनिस, ऑप्शन 3 प्रोटागोरस या फिर ऑप्शन 4 सॉक्रेटिस। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 सॉक्रेटिस। तो फ्रेंड्स, एथिक्स के रिलेशन के बारे में सॉक्रेटिस ने 3 प्रोपोजिशन को बताया और वो है वर्च्यू इज़ नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स, सो नोबडी डज रॉन्ग नोइंगली, देयरफॉर वाइस इज़ इग्नोरेंस। और दूसरा है एज वर्च्यू इज़ नॉलेज, सो वर्च्यू कैन बी टॉट। और तीसरा है वर्च्यू इज़ वन, राइट। ये तीनों प्रोपोजिशन अपने कॉपी पे लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकम्पिटेबल विद द व्यू ऑफ सॉक्रेटिस। तो निम्नलिखित में से कौन सॉक्रेटिस के विचार से असंगत है? तो ऑप्शन 1 नॉलेज इज़ पॉसिबल, ऑप्शन 2 एवरीथिंग इज़ सब्जेक्टिव, ऑप्शन 3 यूथ शुड ग्रो वर्चुअस या फिर ऑप्शन 4 अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो फ्रेंड्स, पहले ये देखो कि सॉक्रेटिस कौन कौन सा एक्सेप्ट किया है, मीन्स कॉम्पिटेबल है। तो देखो नॉलेज इज़ पॉसिबल, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो यूथ शुड ग्रो वर्चुअस, ये भी सही है, इसके वजह से ही तो उन्होंने जेल में कैद था, राइट। और ऑप्शन 4 देखो अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ये भी सही है। तो देखो एवरीथिंग इज़ सब्जेक्टिव, ये सॉक्रेटिस के अकॉर्डिंग इनकॉम्पिटेबल है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ एक्सेप्टेबल टू द सोफिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोफिस्ट को स्वीकार्य है? तो पहले ये जानना जरूरी है कि सोफिस्ट फिलोसोफर्स कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो सोफिस्ट फिलोसोफर्स है वो है प्रोडिगस, जॉर्जियस और हिप्पियस, राइट। ये तीनों सबसे पॉपुलर फेमस सोफिस्ट फिलोसोफर्स था। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में पूछा है नॉलेज इज़ ऑब्जेक्टिव, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑप्शन 2 ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिव, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑप्शन 3 द गुड इज़ ऑब्जेक्टिव, क्या ये एक्सेप्टेबल है? या फिर ऑप्शन 4 द ब्यूटी इज़ इन द ऑब्जेक्ट, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिव। ये सोफिस्ट जो फिलोसोफर्स है उनके साथ ये एक्सेप्टेबल है। और ये जो सोफिस्ट जो वर्ड है वो जो सोफिया शब्द है उससे डिराइव करता है और सोफिया का अर्थ है विजडम, राइट। अगर लिटरली सोफिस्ट मीन्स ए वाइज मैन। और ये भी कहा जाता है कि ये जो सोफिस्ट फिलोसोफर्स जितने सारे थे वो सारे मानी कलेक्ट करते थे फॉर सबवर्टिंग द ट्रूथ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ सोफिस्ट। तो कौन सा कथन सोफिस्टों के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए दे वर रेथोरिटियंस,
ऑप्शन बी दे चार्ज्ड फीस फॉर इम्पार्टिंग देयर स्किल्स, ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू देम मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, और ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू देम वर्च्यू इज़ नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताया कि उन लोगों ने मनी रिसीव करता था फॉर सबवर्टिंग द ट्रूथ, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी दे चार्ज फीस फॉर इम्पार्टिंग देयर स्किल्स, ये तो सत्य है। और देखो ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू देम मैन इज़ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये तो प्रोटागोरस का एक फेमस कोटेशन है, राइट। तो प्रोटागोरस सोफिस्ट फिलोसोफर है, तो ये भी सत्य है। अब ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी, तो देखो जो ऑप्शन डी है अकॉर्डिंग टू देम वर्च्यू इज़ नॉलेज, तो ये जो वर्च्यू इज़ नॉलेज है वो तो सोक्रेटिस ने कहा है, राइट। और सोक्रेटिस सोफिस्ट फिलोसोफर नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो ऑप्शन ए है दे वर स्किल्ड रिथोरिकियंस, ये तो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटागोरस प्रोपाउंडेड, तो प्रोटागोरस ने प्रतिपादित किया ऑप्शन ए मैन इज़ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ऑप्शन बी मैन इज़ मोर्टल, या फिर ऑप्शन सी मैन इज़ इमोर्टल, या फिर ऑप्शन डी मैन इज़ डिवाइन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि प्रोटागोरस ने एक कोटेशन बताया था कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये उनका फेमस कोटेशन है। और प्रोटागोरस ये तो सोफिस्ट फिलोसोफर है, राइट, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और प्रोटागोरस के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ परसेप्शन, ये भी याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोक्रेटिस रिजेक्ट्स द व्यू दैट, सोक्रेटिस ने किस विचार को खारिज किया है? तो ऑप्शन ए वर्च्यू इज़ नॉलेज, ऑप्शन बी वर्च्यू इज़ वन, ऑप्शन सी वर्च्यू इज़ टीचेबल, या फिर ऑप्शन डी वर्च्यू इज़ अनअटेनेबल। तो फ्रेंड्स, सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग वर्च्यू इज़ नॉलेज, ये तो बिल्कुल सही है। और वर्च्यू एक ही है और वो है नॉलेज, राइट, तो ये भी सही है। और वर्च्यू इज़ टीचेबल, तो वर्च्यू को या सद्गुण को सीखा जाता है, तो ये भी सही है। और ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोगों ने मेनो जो प्लेटो का डायलॉग है वहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑप्शन डी वर्च्यू इज़ अनअटेनेबल, ये तो रिजेक्ट किया है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट एथिकल प्रिंसिपल्स आर, तो सोफिस्ट के अनुसार नैतिक सिद्धांत तो क्या है? ऑप्शन ए रिलेटिव, ऑप्शन बी यूनिवर्सल, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव, या फिर ऑप्शन डी गिवन बाय गॉड। तो फ्रेंड्स, सोफिस्ट जो फिलोसोफर्स है उनके अकॉर्डिंग ये जो एथिकल प्रिंसिपल है वो सारे सापेक्ष है, मीन्स रिलेटिव है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप लोगों ने एक स्टैटिक नोट्स पे लिख लो, ठीक है, ये एक स्टैटिक नोट्स भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ग्रुप ऑफ द फिलोसोफर्स नोटेड बिलो वर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचर एंड कन्वेंशन। तो नीचे वर्णित दार्शनिक का कौन सा समूह प्रकृति और परंपरा के बीच अंतर करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था? तो ऑप्शन ए सोफिस्ट, ऑप्शन बी आयोनिस्ट, ऑप्शन सी इलियाटिक्स, या फिर ऑप्शन डी मिलेशियन। तो फ्रेंड्स, जो सोफिस्ट फिलोसोफर्स है वो कौन कौन सा है? हिप्पियस, जॉर्जियस और प्रोटागोरस, राइट। और जो आयोनिस्ट है और मिलेशियन है वो एक ही है, और वो फिलोसोफर्स है थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेनिस, राइट। और जो इलियाटिक्स जो फिलोसोफर है वो है पार्मेनिडिस और जेनो। तो जो सोफिस्ट फिलोसोफर्स था उन लोगों ने ये नेचर और कन्वेंशन के जो डिस्टिंक्शन है वो ड्रॉ किया है, और उनमें से है ये प्रोडिगस, जॉर्जियस और हिप्पियस और प्रोटागोरस भी, राइट। अब आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। Consider the following statements with regard to the ethical theory of sophist and mark the correct course। तो सोफिस्ट के नैतिक सिद्धांतों के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और नीचे दिए कूटों में से सही पर चिन्ह लगाएं। तो देखो ऑप्शन 1 पर है मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरी एथिकल फीलिंग एंड डिज़ायर्स। ऑप्शन 2 मोरालिटी इज़ व्हाट इज़ एग्रीगेबल, useful, desirable to the majority of the people and thus it is based on convention।
और देखो जो 3 में है, द बेसिस ऑफ स्टेट लॉ इज़ माइट इज़ राइट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि जो कन्वेंशन और नेचुरल के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो सोफिस्ट फिलोसोफर ने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 ये तो बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो जो 3 है, द बेसिस ऑफ स्टेट लॉ इज़ माइट इज़ राइट, ये तो बिल्कुल सही है। और इसका ऑपोजिट राइट इज़ माइट, ये प्लेटो ने टॉट किया है, राइट। तो देखो ऑप्शन 3 भी सही है। अब ऑप्शन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो एक ऑप्शन है या फिर 2 ऑप्शन है, ये यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, तो 2 ऑप्शन तो ट्रू है, राइट, 2 और 3। तो यहाँ पर देखो 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, तो ये एक भी ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये सारे अपने कॉपी पे लिख लो। ओके, दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।